Like, share, and subscribe. Hit the bell icon for notification. वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग करेंगे पॉलीगॉन्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन। सो क्या होता है पॉलीगॉन? पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होता है जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर ही बना होता है। ओके, जैसे ये कर्व होता है, कर्व तो क्या होता है, कुछ भी हम लोग बना देते हैं कर्व से तो हो जाता है, लेकिन पॉलीगॉन जो होता है ना वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ये देखिए, ये है आपका लाइन, दोनों तरफ एरो है, ठीक है। इस लाइन का इतना सा पार्ट जो हम यहाँ पे बना दे, ये होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। इसको हम नाम दे दे ए बी। तो ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। और पॉलीगॉन्स जो होते हैं ना वो हमारे लाइन सेगमेंट से मिलकर ही बने हुए होते हैं। ओके, ये देखिए ट्राइंगल, ये भी एक टाइप का पॉलीगॉन है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऑक्टागन, डेकागन, पेंटागन, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे होते हैं पॉलीगॉन्स। बिकॉज ये जो फिगर है ना, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्राइंगल में ए बी लाइन सेगमेंट है। देखिए यहाँ ट्राइंगल में ए बी लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है, ए सी बी लाइन सेगमेंट है। फाइन। उसी टाइप से यहाँ पे इस रेक्टेंगल में देखिए ए डी, डी सी, बी सी और ए बी, ये भी लाइन सेगमेंट है। इसी टाइप से इसमें ऑक्टागन में ए बी सी डी, डी ई, एफ जी, जी एच, ए एच, ये हमारे सारे लाइन सेगमेंट्स हैं। ओके, सो तीन बेसिक चीजें होती है किसी भी पॉलीगॉन में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो होता है उसका वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स। अब देखिए यहां पर, ये जहां पर टू लाइन सेगमेंट्स मिल रही होती है वो होता है वर्टेक्स। अब देखिए यहां पर ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट मिल रहा है पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए हमारा हो जाएगा वर्टेक्स। उसी टाइप से पॉइंट बी, पॉइंट सी भी हमारे होंगे वर्टेक्स। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपके 4 वर्टेक्स है, ए बी सी डी। इसमें आपके कितने वर्टेक्स है? इसमें आपके 8 वर्टेक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, फाइन। तो ये हो गया वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आते हैं साइड्स का कॉन्सेप्ट पर। लाइन सेगमेंट जो होता है ना, उसी को हम लोग साइड्स कहते हैं या एजेस कहेंगे। ओके, साइड्स कहेंगे या एजेस कहेंगे। तो ये है हमारा ए बी साइड, ए सी साइड, बी सी, ये हमारा हो गया साइड। उसी टाइप से लाइन सेगमेंट, इसमें 4 लाइन सेगमेंट होगी तो इसमें 4 साइड्स होगी। उसी टाइप से इसमें 8 लाइन सेगमेंट्स है तो इसमें 8 साइड्स होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट जो है ना वो आता है इसके अंदर डायगोनल। क्या आता है? डायगोनल। डायगोनल के पहले मैं आपको एक और टर्म समझाना चाहूंगा, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड दैट मींस ऐसी टू साइड्स जिनके बीच में कोई भी वर्टेक्स Common कॉमन। हो। अब देखिए ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड होगी क्या? देखिए ट्राइंगल में बी ए और एसी साइड्स के बीच में कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? ए। और इन सारी साइड्स के बीच में कोई ना कोई वर्टेक्स कॉमन है। अगर हम बीसी और सी ए ले लें तो ए कॉमन है, बीसी और ए बी ले लें तो बी कॉमन है। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम लोग ए सी और बीसी ले लें तो सी कॉमन है। ओके, इसी टाइप से आप देखिए यहाँ रेक्टेंगल में ए डी और डीसी साइड के बीच में डी वर्टेक्स कॉमन है, बीसी और ए बी साइड में ये वाला वर्टेक्स कॉमन है। तो ये हमारे एडजेसेंट साइड मतलब होता है कि कोई ना कोई वन वर्टेक्स कॉमन रहे टू साइड से, तो उन्हें हम कहेंगे एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायगोनल। ओके, तो डायगोनल क्या होता है? मान लीजिए वन एज है बीसी, एज डेट मीन साइड, साइड बीसी। तो बीसी जो है ना, इसके जो एंड पॉइंट्स है बी और सी, ये दोनों होंगे एडजेसेंट वर्टेक्स। क्या होंगे? एडजेसेंट वर्टेक्स। ओके, क्यों होंगे एडजेसेंट वर्टेक्स? क्योंकि ये जो है ना वन साइड के ही टू एंड पॉइंट्स है। ओके, उसी टाइप से ए और बी, जो साइड है ए बी, उसके एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होंगे? ए और बी। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ऐसे वर्टेक्स को ज्वाइन करे जो एडजेसेंट ना हो। ओके, सो बी का एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएगा सी और ए। तो क्या बी का एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होगा? डी। तो ऐसी लाइन जो ऐसे वर्टेक्स को ज्वाइन करे जो एडजेसेंट ना हो वो होती है डायगोनल। ओके, तो यहाँ पे बी डी डायगोनल हो जाएगा। अब देखो ए के एडजेसेंट वर्टेक्स डी होगा और बी, तो ए का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या नहीं होगा? सी। तो ये ज्वाइन किया तो ये आपका हो गया डायगोनल। फाइन। अब हम देखते हैं इस वाले फिगर में, इस वाले पॉलीगॉन में जो हमें कहते हैं पेंटागन, इसमें आपका डायगोनल्स क्या क्या होंगे? तो देखिए ए के एडजेसेंट वर्टेक्स ई और बी, तो ई बी के अलावा आप लोग यहां पे
लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपके हो जाएंगे डायगोनल, ये दोनों हो जाएंगे डायगोनल। ओके, इसके अलावा भी और डायगोनल होंगे। अब हम पॉइंट बी की बात करें या वर्टेक्स बी की बात करें तो देखिए ए और सी ये बी के क्या हो रहे हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स हो रहे हैं। इनके अलावा जो दूसरे वर्टेक्स है उनके ऊपर आप लोग ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हो गए डायगोनल्स। अब हम सी की बात करें, सी पे ऑलरेडी वन डायगोनल है जो ए से आया हुआ है। अब सी के एडजेसेंट वर्टेक्स है बी और डी, बच रहा है आपका ई, तो आप ई पे ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डायगोनल हो गया। ओके, तो उसी टाइप से ये जो है ना सारे डायगोनल आपके हो गए हैं इस पेंटागन में। ओके, तो डायगोनल क्या होते हैं, ऐसे लाइन सेगमेंट जो ऐसे वर्टेक्स को ज्वाइन करे जो एडजेसेंट ना हो उस पॉलीगॉन में। ओके, ये आपके होते हैं डायगोनल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जब टू रेस किसी वन पॉइंट से स्टार्ट होती है तो वहां पर एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए ओ पॉइंट से टू रेस स्टार्ट हो रही है, एल और एम। एम रे पर पॉइंट है ए और एल रे पर पॉइंट है बी। ओके, तो जब टू रेस किसी वन पॉइंट से स्टार्ट होगी तो वो एंगल फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी, एंगल। तो ये होता है हमारा एंगल। ओके, आया समझ में। एंगल को आप लोग इसे डिनोट कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट कीजिए ए, फिर आया ओ, फिर बी, ए ओ बी। ये आप लोग एंगल को इसे भी डिनोट कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट कीजिए एंगल बी, फिर ओ, फिर ए, एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए, बोथ आर सेम थिंग। ओके, अब ये ए बी तो इधर उधर हो सकता है लेकिन ओ हो सकता है नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। बिल्कुल देखिए ए और बी के बीच में आ रहा है। ओके, आया समझ में। तो ये होता है आपका एंगल। अब जो एंगल के बीच में पॉइंट आएंगे या ये जो रीजन होता है ना एंगल के बीच का रीजन, ये होता है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर ऑफ एन एंगल। और जो एंगल के बाहर की तरफ होता है ना, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला, ये वाला, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। क्या होता है, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ओके, अब आप लोग जानते हो एंगल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। जो आपका 90 डिग्री मेजर करेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा राइट एंगल। जो आपका 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में मेजर करेगा वो आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, आया समझ में। और जो 180 डिग्री मेजर करेगा वो हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। फाइन। जो 180 और 360 के बीच में होगा ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। और जो आपका पूरा 360 डिग्री हो जाएगा वो आपका हो जाएगा होल एंगल। क्या हो जाएगा, होल एंगल। ओके, और ये दोनों रे यहां पर है तो ये आपका हो जाएगा जीरो एंगल। फाइन, तो ये आपके हो जाएंगे एंगल। और जो एंगल के बीच का सरफेस है वो होगा इंटीरियर ऑफ एंगल और एंगल के बाहर का सरफेस है वो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल का जो नाम है ना उसमें क्या आ रहा है, ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। तो ट्राइंगल में कितने एंगल होंगे, ट्राइंगल में होंगे आपके 3 एंगल। कितने एंगल होंगे ट्राइंगल में,
थ्री एंगल। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल, अब देखिए ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है थ्री। तो ये है ट्राइंगल, ए बी सी। तो इस ट्राइंगल में कितने एंगल होंगे? 1 2 3। तो कितने एंगल होंगे? 3 एंगल। कितनी साइड्स होगी? ए बी, बी सी, सी ए, 3 साइड्स। कितने वर्टेक्स होंगे? वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। वर्टेक्स यानी कि जहां पर लाइन सेगमेंट आपका मिल रहा है। अब देखिए, ए पर ये लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट मिल रहा है, बी पर ये और ये, सी पर ये और ये। तो क्या हो जाएगा? 3 वर्टेक्स। तो ये आपका हो जाएगा ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो अंदर का रीजन है वो आपका होगा इंटीरियर ऑफ एन ट्राइंगल। क्या हो जाएगा? इंटीरियर। और जो उसके बाहर का सरफेस है, बाउंड्री के बाहर का, वो हो जाएगा एक्सटीरियर। आया समझ में? अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रिलेटरल। जो पॉइंट्स ट्राइंगल के इंटीरियर में होंगे वो होंगे इंटीरियर पॉइंट्स, और जो ट्राइंगल के एक्सटीरियर में होंगे वो होंगे ट्राइंगल के एक्सटीरियर पॉइंट्स। क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब आपके जो स्मार्टफोन होते होंगे उसमें आता है क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, डुअल। ओके, सो क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है 4। तो क्वाड्रिलेटरल दैट मींस ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स हो। कितनी साइड्स हो? 4 साइड्स हो। ये भी क्वाड्रिलेटरल होगा, ये भी क्वाड्रिलेटरल होगा, ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, इसमें भी 4 साइड्स है। ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। और कुछ भी आप बना दीजिए 4 साइड्स का कोई भी फिगर, वो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। आपका स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है और रेक्टेंगल भी आपका क्वाड्रिलेटरल ही होता है। ओके, जो काजू कतली होती है वो भी क्वाड्रिलेटरल शेप की होती है। जो आम पाक आप लोग खाते होंगे वो भी क्वाड्रिलेटरल शेप का ही होता है। जो हमारे घर पर एलईडी स्क्रीन लगा होता है वो भी क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। जो हम स्मार्टफोन चलाते हैं वो भी क्वाड्रिलेटरल शेप का ही होता है। फाइन, तो ये होता है क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल में ये वर्टेक्स, इसका एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा? ए और सी। तो इनमें डायगोनल कहां होगा? डायगोनल होगा बीडी और ये ए सी। आया समझ में? तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है। ओके, 4 वर्टेक्स होंगे, ए बी सी डी। 4 साइड्स ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ये होगी 4 साइड्स। और होंगे 4 एंगल्स। देखिए, ये एंगल 2 3 4। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? 4 साइड्स, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स और डायगोनल कितने? 2 डायगोनल। ओके, कितने डायगोनल? 2 डायगोनल। फाइन। और जो रीजन होगा क्वाड्रिलेटरल के अंदर की तरफ वो होगा इंटीरियर। और जो क्वाड्रिलेटरल के बाहर की तरफ जो रीजन होगा वो होगा एक्सटीरियर। अगर यहां पर पॉइंट ए है क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो वो होगा इंटीरियर पॉइंट, और यहां पर पॉइंट बी है क्वाड्रिलेटरल के बाहर तो होगा एक्सटीरियर पॉइंट। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कल। ये है आपका सर्कल। जो भी आपकी मम्मा जो भी बैंगल्स पहनते होंगे उनको अगर कभी रखे हो तो आप ड्रॉ करेंगे ना उनके अंदर की तरफ तो सर्कल बनेगा इस टाइप से। ओके, सर्कल हम लोग कंपास से भी बना सकते हैं, और कंपास की नीडल जहां पे रखाएगी और फिर हमको पेंसिल को घुमाना है तो ये आपका सर्कल बन जाएगा। तो जहां पे कंपास की नीडल हम लोग रखेंगे वो होगा सेंटर ऑफ सर्कल। क्या होगा? सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, और सेंटर ऑफ सर्कल से कोई भी लाइन अगर सर्कल पर जाएगी तो वो होगी रेडियस। क्या होगी? रेडियस। ओके,
आप यहां से यहां तक भी अगर गए तो भी रेडियस होगा, यहां से यहां तक भी गए तो भी ये रेडियस होगा। और रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई। ओके, अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट है आपका कोड। क्या है? कोड। तो ये तो हो गई रेडियस, ठीक है। कोड यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे सर्कल के अंदर, तो वो होगी कोड। क्या होगी? कॉर्ड। आया समझ में? कुछ भी आप ड्रॉ कर दीजिए, यहां से यहां तक ये भी कॉर्ड होगा, यहां से यहां तक ये भी कॉर्ड होगा। ओके, और जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा वो होगा सेंटर से पास होता हुआ कॉर्ड। ओके, तो देखिए ये कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है उसे हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहेंगे? डायामीटर। अगर हम बात करें तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये डायामीटर 2 रेडियस के बराबर है, क्योंकि यहां सेंटर से पास हो रहा, तो सेंटर से सर्कल तक 1 रेडियस, यहां पर 1 रेडियस। तो एक फॉर्मूला होता है डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 रेडियस, क्योंकि डायामीटर कितने रेडियस के बराबर है? ये यहाँ पे 1 रेडियस हो गया आपका, और यहाँ पर सेकंड रेडियस, तो डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 रेडियस। आया समझ में? तो ये हो गया आपका डायामीटर। ओके, डायामीटर क्या होता है? डायामीटर सबसे जो है ना, सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है या सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल का, वो होता है उसका डायामीटर। फाइन। तो रेडियस और डायामीटर से तो आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं आर्क। किसकी बात करते हैं? आर्क। अब देखिए, आर्क डेट मीन्स 2 रेडियस है, ठीक है। ये यहाँ पे 1 रेडियस है, यहाँ पे हमने एक और रेडियस ज्वाइन किया, ठीक है। सो जो 2 रेडियस के बीच में जो सर्कल का पार्ट आ रहा है वो होता है आर्क। अब यहां पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं ये। तो अब इस पूरे सर्कल में आर्क क्या होगा? इस पूरे सर्कल को मत देखिए, बस ए से बी तक को देखिए। ये होगा आपका आर्क। क्या होगा? आर्क। आया समझ में? ये आपका आर्क होता है। तो देखिए, ये आर्क को अगर हम अलग निकाल दें तो ये इस टाइप से हमको दिखाई देगा, ए से लेकर बी तक। ये आपका होता है आर्क। फाइन। अब ये जो है ना छोटा आर्क है, ओके, तो ये आपका क्या होगा? माइनर आर्क। माइनर आर्क, ठीक है। और ए से इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज बी तक ये आपका हो जाएगा मेजर आर्क। क्या हो जाएगा? मेजर आर्क, क्योंकि ये बड़ा आर्क है। तो मेजर का आर्क कैसा हो जाएगा आपका? मेजर आर्क ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और माइनर आर्क, ये माइनर आर्क हो जाएगा आपका सर्कल का। फाइन। टू रेडियस और आर्क के बीच का रीजन होता है सेक्टर। जो जो डायामीटर होता है ना, वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये डायामीटर, इसने डिवाइड किया सर्कल को। ये तो ये सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। क्या कहेंगे इसको? सेमी सर्कल। और ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे क्योंकि डायमीटर ने इनको डिवाइड किया है। ओके, सेमी सर्कल डेट मीन्स हाफ सर्कल। तो डायमीटर क्या करता है? सर्कल को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ओके, अपर हाफ, लोअर हाफ। तो ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं सेमी सर्कल। फाइन। तो ये है हमारा सर्कल, ठीक है। ये है एबी कॉर्ड। क्या है? एबी कॉर्ड। ये है आर्क। ये एबी क्या होगा? ये होगा आर्क। ये होगा आर्क और ये होगा कॉर्ड। ओके, सो जो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है ना,
वो होता है सेगमेंट। क्या होता है? वो होता है सेगमेंट। सेगमेंट, ओके। अब देखिए ये सेगमेंट हिस्सा कम है तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। और ये वाला ए बी और ये वाला आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट, क्योंकि ज्यादा है ना इसलिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट, ये रीजन जिसमें मैं डॉट 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 कर रहा हूं। ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है? रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। तो इसी के साथ में आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके।